बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ, आज क्या पकेगा, मैं बना रही हूँ पास्ता, मैकरोनी बना रही हूँ। ठीक है, उस और चिकन मैकरोनी होगी और ये सारी वेजिटेबल्स होंगी तो मिक्स होगा। उसके लिए मैंने लिए ये मैकरोनी जो छोटी वाली है। जितनी छोटी लेंगे ना उतनी लज्जत है, ठीक है, क्योंकि मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने लिया है चिकन, फिर मैंने ये ली है बंद गोभी और मैं डालूँगी प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और ये मैंने लहसुन थोड़ा सा काट के रख लिया, वो है, काली मिर्च है और है कुटी मिर्च। इसके अलावा ये 3 सॉस जो कि डलने ही होते हैं, तो मैं ये बड़ी बोतल ला के रख लेती हूँ, तो ये चल जाती हैं मेरी, काफ़ी टाइम चल जाती हैं। तो इसके अंदर विनीगर है, सोया सॉस है और ये चिली सॉस है। इसके अलावा नमक डलेगा। तो हम तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हम मैकरोनी को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए पानी में मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, 1 चम्मच के करीब, ताकि ये चिपके नहीं आपस में। तो इसको पहले बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है पैन में और इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूँगी लहसुन और ये दूसरी साइड पर जो है ये पानी बॉईल हो रहा है मैकरोनी के लिए। ठीक है, तो टाइम की भी मैनेजमेंट करनी चाहिए ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ होती रहें। तो यहाँ पर मैकरोनी जब तक बॉईल होगा, जब तक हमारा ये सारा मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा चिकन और सब्जियों के साथ। तो हम सबसे पहले ऑयल में डालेंगे लहसुन। ठीक है, जब ये लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा ब्राउन, वो वाला नहीं जैसे हम क्या करते हैं, तड़का लगाते हैं उस कलर का नहीं, बस ये हल्का ब्राउन। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन और चिकन को मैं जब तक इसके साथ भूनूँगी जब तक चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर लेगा। जब कलर चेंज करेगा तो मैं बाकी के मसाले चिकन के अंदर शामिल करूँगी। ये देखिए, चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। इसको भूनना अपना तेज़ आंच पर है, ठीक है, नहीं तो चिकन सारा पानी छोड़ देगा। पानी अभी हमें इसमें नहीं चाहिए, सब्जियाँ भी अपना पानी छोड़ेंगी। तो इस वजह से अब आप जब इसको चिकन को अच्छी तरीके से इतना भूनें कि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का। जब इस तरह से हो जाए तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले। अब मैं मसाले इसी स्टेज पे डाल रही हूँ ताकि मुझे चिकन पे अच्छा कलर चाहिए। मुझे पास्ता में या मैकरोनी में वाइट चिकन नहीं चाहिए, तो मैं यहीं पर जो है इसके अंदर डाल दूँगी मिर्च और काली मिर्च और कुटी मिर्च और थोड़ा सा नमक। उसके बाद मैं इसको ढाँप दूँगी ताकि चिकन मेरा जो है वो हाफ़ डन हो जाए। हाफ़ डन जो है वो सब्ज़ी के साथ हो जाएगा। तो मैं ये वाली जो मसाले हैं ये पहले डाल दूँगी। ठीक है, इससे आप देखेंगे चिकन पे बड़ा प्यारा कलर आ जाएगा, जैसे हम चिकन टिक्का खाते हैं ना, इस तरह का कलर आ जाएगा। और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है काली मिर्च की और कुटी हुई मिर्च की। इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जले नहीं मसाला, थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद जो है तो इसको ढक दूँगी ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। अच्छा, अब जब तक चिकन जो है वो हाफ़ डन हो रहा है उस वक्त तक हम जो है वो ये जो हमारे पास सॉस है तीनों, इनको हम एक साथ मिक्स करके रख लेते हैं। उसमें ये जैसे सफ़ेद सिरका है तो ये आपने 1 चम्मच लेना है खाने वाला, ठीक है। इसी तरह ये सोया सॉस आपने लेना है 1 चम्मच खाने वाला और ये जो आपका चिली सॉस है ये भी आपने लेना है 1 चम्मच, ठीक है। तो मिक्स करते हैं, दूसरी जगह भी निकाल लेते हैं, तो ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा है, ठीक है। अब मैं इन सबको एक बड़े बर्तन में मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर डालूँगी। अच्छा, अब हम ये देखें हमारी चिकन जो है वो हाफ़ डन हो गई है और बहुत प्यारा सा कलर भी आ गया चिकन के ऊपर। और ये देखें ऑयल जो हमने डाला था वो एक तरफ सारा निकल गया, ये अच्छे से भुन भी गई है अपने मसाले के साथ। अब मैं इसके अंदर जो चीज़ सबसे पहले डालूँगी वो है प्याज, ठीक है। प्याज डालूँगी और प्याज के साथ जो है वो इस चिकन को थोड़ी देर बनाऊँगी। थोड़ी सी देर बनाने के बाद फिर मैं इसके अंदर बाकी की सब्जियां डालूँगी और फिर इसको स्टीम पे रख दूँगी। पानी नहीं डालना है, ठीक है, सब्ज़ी ने अपना पानी भी छोड़ना है।
ये मैं थोड़ा सा आंच तेज़ करके और प्याज को इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करूँगी अच्छी तरह, ताकि प्याज का फ्लेवर निकल आए और प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए, क्योंकि प्याज तो क्रंची नहीं अच्छी लगती है, बाकी सब्जियां जो हैं वो पास्ता में क्रंच वाली अच्छी लगती हैं, प्याज अच्छी नहीं लगती क्रंच की ना, तो उसको थोड़ा सा नरम कर लेंगे। ये देखें आप पकना शुरू हो गया। जब ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो फिर मैं बाकी की चीज़ें डालूँगी। अब इसके साथ जब नरम हो गई है तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये बाकी सब्जियां जो मैंने मिक्स कर ली हैं, सब एक ही छन्ने में। ठीक है, माशाल्लाह देखो सारी मिक्स सब्जियों का कितना प्यारा कलर। ये बस मेरे अल्लाह का कुदरत है कि उसने इतना प्यारे प्यारे कलर दिए। देखें वाइट और रेड ग्रीन सब मिक्स होकर कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद मैंने ये जो मिक्स कर ली थी तीनों सॉस, ये तीनों सॉस जो है वो मैंने मिक्स की थी, एक एक खाने का चम्मच वो मैं मिक्स करके इसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है क्या, नमक इस स्टेज पर ना आपने बहुत केयरफुल होकर डालना है, क्योंकि सोया सॉस के अंदर नमक मौजूद होता है। सिरके की अपनी तेज़ी है, सोया सॉस और चिली सॉस की अपनी तेज़ी है। ठीक है, तो नमक बहुत सोच समझ के डालना है, ये नहीं कि नमक तेज़ हो जाए, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, चेक करते जाना है। और फिर अब मैं इस स्टेज पर जो है वो इन सारी सब्जियों को इस तरह से ढककर जो है वो छोड़ दूँगी। ठीक है, और ये पकेंगी इसके अंदर, अपने ये जो मैंने सॉस डाली है उसके अंदर बनेंगी और अपना पानी छोड़ेंगी। तो ये जो फ्लेवर मज़े का बन जाएगा इनको मिलाकर, तो वो फिर आप उसके बाद फिर मैं जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैकरोनी डालूँगी। ये देखें जी माशाल्लाह मेरी गर्मा गर्म रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत लजीज है, बहुत मज़े की है, बहुत सारे मसालों की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मसालों के साथ ये आपके सामने हाजिर है चिकन और सब्ज़ी की मैकरोनी। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए ज़रूरी है, ताकि मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए कोई अच्छी इसी तरह की डिशेस लेकर आती रहूँ। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।